दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक बड़ा सवाल तेजी से तैर रहा है। क्या मायावती और ओवैसी 2027 के विधानसभा चुनाव में साथ आने वाले हैं? बिहार चुनाव के परिणामों ने इसी चर्चा को और तेज कर दिया है। 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए की जबरदस्त वापसी हुई है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईआर के जरिए लाखों वोट काटे जाने, महिलाओं के खाते में आचार संहिता के बावजूद पैसे भेजे जाने और चुनाव आयोग द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई न करने की बात कही। उनके अनुसार इसका सीधा लाभ एनडीए को मिला है। लेकिन इन आरोपों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरा है, छोटे दलों की भूमिका। सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, जिससे मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी बढ़ती पकड़ साफ दिखाई दी है। तो वहीं बसपा ने भी अकेले चुनाव लड़कर 1 सीट जीत ली, जिससे ये संदेश साफ किया कि वो अपने कैडर को फिर से सक्रिय करने लगी है। अब इन्हीं नतीजों ने यूपी की राजनीति में एक नए समीकरण का संकेत दे दिया है। क्या ओवैसी और मायावती एक साथ आ सकते हैं? बिहार में इसके संकेत दिखे हैं। कई सीटों पर एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। यहाँ तक कि बसपा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम का झंडा नजर आना और बसपा की जीत के जुलूसों में एआईएमआईएम झंडों की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम का गठबंधन बिहार में चंद्रशेखर आजाद की एएसपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ था। फिर भी बीएसपी के प्रति अंदरूनी झुकाव बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि यूपी में मायावती और ओवैसी साथ आते हैं तो मुस्लिम दलित ओबीसी का एक मजबूत गठबंधन तैयार हो सकता है, जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन दूसरी ओर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यह गठबंधन बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाएगा? ओवैसी की सीमांचल में अप्रत्याशित सफलता ने उन्हें नई ऊर्जा दी है। 5 सीटें भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उनका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। दोस्तों, एआईएमआईएम अब भाषणों की राजनीति नहीं करता, बल्कि जमीनी चुनाव ताकत बन रही है। इसी आत्मविश्वास के साथ ओवैसी यूपी में भी आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। अब वो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या मायावती और ओवैसी वाकई साथ उतरेंगे। 2027 का चुनाव आते आते साफ हो जाएगा कि ये तालमेल सिर्फ संकेत है या फिर एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।